नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। पहली खबर मनोहर थाना से बताई जा रही है, जहां पीपलिया में गौ हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ज्ञापन दिया और हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में संपूर्ण हिंदू समाज ने पीपलिया चौराहे के कुछ लोगों द्वारा गाय की हत्या कर गौमांस खाने के विरोध में ज्ञापन दिया, जिसमें साधु सानिध्य में अभिराम दास महाराज और प्रखंड अध्यक्ष गोविंद लाल सोनी की अध्यक्षता में ज्ञापन दिया गया। इसमें हिंदू समाज के कई कार्यकर्ता और समस्त हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें प्रखंड मंत्री राकेश लौधा, प्रखंड संयोजक जगदीश लौधा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला ग्रामीण संपर्क प्रमुख राकेश अत्री चौहान, दिनेश कुमार शर्मा, विठल प्रसाद शर्मा, गोपाल पंचौली, देवेंद्र शर्मा सहित हिंदू समाज के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर डीग से है, जहां अमन कोहली ने 10वीं में 97.50% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम दिया और अब उनका इंजीनियर बनने का सपना है। डीग क्षेत्र के छत्ता मोहल्ला निवासी अमन कोहली पुत्र लक्ष्मी नारायण कोहली ने कक्षा 10वीं में 97.50% अंक प्राप्त कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस सफलता पर स्थानीय लोगों ने अमन का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। अमन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है और बताया कि उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही यह संभव हो सका। अमन का सपना इंजीनियर बनने का है और वह आगे की पढ़ाई इसी दिशा में करना चाहता है। और अब खबर बानसूर से है, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म ने माची गांव में शहीद हवलदार किशनलाल का मूर्ति का अनावरण किया और उनके परिजनों को सम्मानित किया। अलवर जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र स्थित गांव माची में एक भावुक क्षण देखने को मिला, जब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म ने शहीद हवलदार किशनलाल गुर्जर की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर विधायक देवी सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन प्रेम सिंह बाजौर समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और शहीद के परिजन मौजूद रहे। हवलदार किशनलाल 19 राजपूत रेजिमेंट में तैनात थे और 7 दिसंबर 2019 को जैसलमेर में देश सेवा के दौरान शहीद हो गए थे। मूर्ति अनावरण के समय शहीद की पत्नी धूली देवी, माता पिता और अन्य परिजनों की आंखें नम हो गई। गृह राज्य मंत्री बैढ़म ने शहीद परिवार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते हुए कहा, हमारे जवानों की कुर्बानी के कारण ही आज देश में शांति है। ऐसे वीरों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि माची जैसे गांव ने ऐसा सपूत देश को दिया। उन्होंने शहीद के परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। विधायक शेखावत और पूर्व मंत्री रावत ने भी शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों से अपील की कि हर शुभ कार्य की शुरुआत शहीद स्मारक पर माथा टेक कर करें। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम में अंकुर दायमा, रामस्वरूप कसाना और ग्रामीणों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, सबसे पहले तो मैं शहीद किशनलाल जी की प्रतिमा अनावरण समारोह पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। शहीदों की शहादत एक ओर जहां देश की रक्षा, दूसरी ओर एक संदेश देने का काम करती है कि हमारे नौजवानों में एक ऊर्जा का संचार हो, राष्ट्र प्रेम का भाव हो। उनकी शहादत के बल पर ही आज हम देश में अमन, चैन, शांति और खुले में सांस ले पाते हैं। शहीदों की बदौलती देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, सैनिकों की बदौलती देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हमारा नौजवान जब सीमा पर होता है तो चाहे कारगिल का युद्ध देख लें, चाहे और कोई युद्ध देख लें, सीने पर गोली सहन करके हमारे देशवासियों की रक्षा में तत्पर रहता है। इस अवसर पर देश के सही। अब खबर बयाना से है, जहां आर्य समाज बयाना द्वारा सनातन धर्म एकता रैली निकाली गई। आर्य समाज बयाना द्वारा आयोजित दिव्य जीवन निर्माण शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को सनातन धर्म एकता रैली निकाली गई। रैली नगर के मुख्य बाजारों से होती हुई आर्य समाज मंदिर पर संपन्न हुई, जिसका उद्देश्य वैदिक जीवन, नैतिकता और सामाजिक एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। रैली में शिविरार्थी बालक बालिकाओं ने शारीरिक प्रदर्शन और देशभक्ति गीतों के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया। वातावरण वैदिक घोषों से गूंज उठा। इस मौके पर प्रधान आचार्य रविशंकर आर्य, मंत्री सुनयना आर्य, कमल आर्य, रेणु मिश्रा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शाम 5 बजे लक्ष्मी पैलेस में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर रितु बनावत, एसडीएम दीपक मित्तल, तहसीलदार अंकुर जैन शिरकत करेंगे। शिविरार्थी वैदिक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। समिति ने अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की अपील की है। खबर फिर बयाना से है, जहां बंशी पहाड़पुर में चौथे दिन भी धरना जारी रहा और अवैध खनन और ओवरलोडिंग वाहनों पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा।
रुदावल थाना के बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार चौथे दिन भी क्षेत्रवासियों ने कांटे के पास धरना जारी रखा। जनता खुद सड़कों पर उतर आई है और ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर पुलिस को सौंप रही है, लेकिन आरोप है कि पुलिस प्रशासन खनन माफियाओं से मिला हुआ है और कार्रवाई के नाम पर दिखावा कर रहा है। धरना स्थल पर मौजूद समय सिंह गुर्जर ने बताया कि बंशी पहाड़पुर की पहाड़ियों से बेशकीमती सफेद पत्थर निकाला जा रहा है, जिसकी अवैध बिक्री से खनन माफिया मोटी कमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रॉयल्टी ठेकेदारों ने पुलिस, खनिज और वन विभाग के अधिकारियों से साठगांठ कर रखी है। यही कारण है कि पकड़े गए ओवरलोड ट्रकों को पुलिस बाद में चुपचाप छोड़ देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ओवरलोड वाहनों से न सिर्फ सड़कें खराब हो रही है, बल्कि धूल से बीमारियां भी फैल रही है। इस क्षेत्र से निकले सफेद पत्थर का इस्तेमाल अयोध्या राम मंदिर, नई दिल्ली संसद भवन जैसी ऐतिहासिक इमारतों में हुआ है। यही पत्थर अपनी मजबूती और उत्कृष्ट नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस पत्थर पर न तो रूनी लगती है, न ही आसानी से खराब होता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पूर्व विधायक ग्यासाराम कोहली और लोक दल के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र कसाना ने भी इस मुद्दे को उठाया है। कसाना ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की मांग की है। धरना प्रदर्शन है, ये एक रॉयल्टी नाका जो हमारे इधर हुआ है उसके खिलाफ है। उसने यहाँ पे क्या जो अवैध तरीके से जो रॉयल्टी की जो दरें हैं वो बढ़ा रखी है और एक अपनी मनमानी के रूप में कर रहा है। और उसके और जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी टोल नाका लगाया जाए, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कोई भी नाका नहीं लगा सकता। उससे जो मेन प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ एक पॉल्यूशन की है। जो जब यहाँ पे जो ब्लास्टिंग हो रही है उसका जो पॉल्यूशन है उससे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के अंदर बीमारी हो रही है और एक मकान के अंदर दरार हो रही है। जो IR ब्लास्टिंग जो कभी भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, जो आबादी क्षेत्र में वो इधर हो रही है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। हमारे मकानों को रहने की संभावना है और जो हमारे मकान है उनके अंदर दरारें हो गई है, रात को सो नहीं सकते बच्चे। मकान हिल जाते हैं। चौथा दिन है, हमारी कोई सुनवाई के लिए नहीं आ रहा इधर। इसलिए हमें माइंस डिपार्टमेंट से सबसे यही आग्रह है कि सारी लीजों की जांच होनी चाहिए और जो रॉयल्टी की जो रेट है वो फिक्स होनी चाहिए। और अवैध वसूली जो चल रही है, ओवरलोडिंग, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो टोल नाके लगा रखे हैं वो एक। हमारी क्या मांग है? हमारी मांग है सरकार से कि जो ओवरलोडिंग चल रही है यहाँ उसको बंद किया जाए। उससे रोडों पे गड्ढे हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। और जो रॉयल्टी ठेकेदार हैं उनके द्वारा यहाँ अवैध वसूल की जा रही है। वन क्षेत्र में नाका लगा के अवैध वसूल की जा रही है। और जो लीज धारक हैं यहाँ पे अवैध खनन कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो यहाँ पे अवैध जो चल रहा है धंधा उसको बंद करा जाए। हमारी CM साहब से और क्षेत्रीय विधायक को हम ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे यहाँ धरना को 4 दिन हो गए, आज तक कोई जनप्रति यहाँ आके हमारे सामने मतलब ऐसी कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। हम सब क्षेत्रवासी यही अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो और सख्त सख्त कार्रवाई हो। अवैध रूप से धड़ल्ले से पूरे क्षेत्र में पत्थर निकाला जा रहा है। न इसकी कोई रॉयल्टी की रसीद है। रॉयल्टी की रसीद है जो मापदंड के अनुसार ये पैसा नहीं ले रहे। 268 रुपये प्रति टन के हिसाब से है, जो 315 365 रुपये ले रहे हैं। दूसरे क्रेशर वालों पे से जो रॉयल्टी वाले हैं ये 45 रुपये है इनकी रॉयल्टी, ये 60 रुपये तक ले रहे हैं। बिल्कुल गलत है। ओवरलोड ट्रक जो रात को निकलते हैं रुदावल साइड से, जो मिलकपुर, पीपरी, बीरमपुरा होते हुए, सालाबाद होते हुए ये जा रहे हैं भभोरी। रात को निकलते हैं सारे ट्रक, कभी जब्त हो नहीं जाएँ इस डर के मारे तेज़ी से ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। इससे आम जनता के लिए ये नुकसान है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं रोजीना रात दिन। और जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे पड़ रहे हैं। तो हम तो प्रशासन और शासन से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ये अवैध जो हो रहा है धंधा, गोरख धंधा जो पूरे क्षेत्र में हो रहा है, इसको बंद किया जाए। और ERCC की जो रसीद कटती है वो एक जगह से कटती है जहाँ पे आप लोग ट्रक भर रहे हो, ये जगह जगह। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।